नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। अच्छा, नारी शक्ति ये जो शो हम चलाते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र से ऐसी महिलाएं लाएं जो हर क्षेत्र में कुछ बेहतरीन काम करती हैं, कुछ प्रतिभा रखती हैं। और आज भी लीग से हटके, मेन स्ट्रीम करियर से हटके एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनका काम भी दिखाएंगे, क्योंकि ये शख्सियत कला के क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है। अब वक्त आ गया है कि मैं उस शख्सियत का नाम रिवील करूं। मेरे साथ मौजूद है प्रतिज्ञा सिंह पटेल, जो कि एक एम्बेडिंग पेंटर भी है, आर्ट में रुचि रखती हैं। और अगर आप इनका काम देख लेंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, मध्य प्रदेश की ये बेटी वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए दावेदारी रखती है। और साथ ही साथ खास बात ये भी है कि ये मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बेटी भी है, तो उनसे कुछ दिलचस्प बातें करने का हमें मौका मिला है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज़ के खास कार्यक्रम नारी शक्ति में। धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं तो सबसे पहले शुरुआत आपके काम के साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट का आर्ट बोलता है। तो चलिए फिर दिखाते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे चारों दीवारें अलग अलग टाइप की पेंटिंग से भरी हुई हैं। जी, सारा काम आपका है? जी बिल्कुल। क्या कहती हैं ये तस्वीरें? मेरी पर्यावरण के संरक्षण में और जो अभी घात हो रहा है जी, कैपिटलिज्म के होते हुए, मेरा उस पर क्रिटिक बहुत रहता था। अच्छा। हमारा भी दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो उधर आप अलग तरीके का उपभोग देखते हैं। तो वो टिप्पणियाँ या क्रिटिक इन कामों पे वैसे आने लगी थी। मध्य प्रदेश में जैसे पापा जी क्योंकि जियोलॉजी करते थे, तो ज़मीन के बारे में बहुत कुछ बताते थे। बिल्कुल। और क्योंकि किसान की फैमिली से हैं, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता तो है आपका। तो आइडिया ये था कि जैसे मैं सुंदर पेंटिंग्स को क्रिटिक के तौर पे लाना चाह रही हूँ कि एक आम व्यक्ति की तरह अगर कोई इन पेंटिंग्स को देखेगा तो उसे लगभग सेम नज़र आएंगी। एग्जैक्टली। लेकिन आपने क्योंकि ये बनाई है तो कुछ सोच के बनाई होगी। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं कि इसके पीछे का थॉट क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या कहती है। नज़रिया जैसे ये 4 का सेट था, तो ये था कि आप ऊपर से नीचे देखेंगे जी, कि अगर घास इधर पे है तो घास के आगे क्या है। जैसे आप फोटोग्राफी में एक फ्रेम चूज करते हैं ना, बिल्कुल, तो मैं उस फ्रेम वाले सेंस से आगे बढ़ रही थी कि अगर मेरे को घास दिखती है तो घास के आगे ये है लैंडफिल, जहाँ पे पानी के आसपास प्लास्टिक और सब संक्रमण, पानी को संक्रमित करने वाली चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको दर्शाने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए की गई है। उसमें भी वही था। आपने बात की कि आपके पापा जी जियोलॉजी की काफ़ी समझ बचपन से ही देते आए हैं आपको, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का प्रभाव रहा कि आपने इस फील्ड को चुना। मैं थोड़ा सोशलिस्ट इंक्लिनेशंस मेरे हमेशा से रहे हैं जी, लेकिन फिर मैं जब मेरे को समझ में आता था कि मेरा पेंटिंग में और आर्ट में रुझान है, तो मेरे को जिम्मेदारी लगती थी कि ये इसको दर्शाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। जहाँ पे जैसे अब मैं जैसे राइटर्स को पढ़ती हूँ, हम साहित्य की और आर्ट की, कला की जिम्मेदारी जब ली जाती है तो आपको सत्य भी दिखाना पड़ता है। मैं इस माध्यम के ज़रिए, आपकी लैंग्वेज कुछ और है। हाँ। अच्छा, राजनीतिक परिवार रहा है आपका जी, कैसे खुद को राजनीति से दूर रखा? मेरे को एक बार मेरे दोस्त ने बोला था कि हर चॉइस पॉलिटिकल होती है जी, लेकिन ये मेरा तरीका है शायद उस पॉलिटिक्स को दर्शाने का या क्रिटिक को जी। आप या तो समाज सेवा के लिए जाते, जो मेरे पिताजी बोलते रहे कि वो समाज सेवा के लिए आए हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उसमें रुझान रखती हूँ, लेकिन शायद माध्यम ये होगा। जैसे दादाजी भी ड्रॉ करते थे, पापा जी पॉटरी करते थे गांव में, जैसे लोकल जो कुम्हार हैं उनके साथ बैठते थे। सामाजिक जिम्मेदारी के चलते हुए उन्होंने ये पाथ चूज़ किया। मेरा ये प्रिविलेज है कि मैं ये कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने, और भी आपका काम मैं दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। ये तस्वीरें क्या हैं? ये एक्चुअली कंसेप्चुअल काम था। मैं लैंडस्केप्स के ऊपर काम करती थी और पर्यावरण की समझ तो
हम स्पोर्ट्स में आइस लगाते हैं जब स्वेलिंग आती है, बिल्कुल, तो एक वो आइस एज अ हीलिंग फैक्टर को मैं प्ले कर रही थी कि हम पर्यावरण को हील कैसे कर सकते हैं। ओके। अच्छा, पेंटिंग्स बहुत तरीके की होती हैं, आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट कैसे टाइप की पेंटिंग्स में है? क्रिटिक्स पे ज़्यादा है, और मैं फ़िक्शन में भी, मतलब फ़िक्शनल राइटिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि आप नैरेटिव्स कैसे बिल्ड कर पाएंगे। आप शब्दों को रंगों के माध्यम से दिखाना चाहती हैं। हाँ, बात शब्दों की हो रही है, तो आपका कोई फेवरेट लेखक? हरिशंकर परसाई। अच्छा। हरिशंकर परसाई जी की लेखन को मैंने रिकॉर्ड करके अपने इंस्टॉलेशंस में भी यूज़ किया है, डिस्प्ले में, परफॉर्मेंसेस में भी जी। उन व्यंग्यकार वो काफ़ी फेमस रहे हैं मध्य प्रदेश के, और उनकी लिखाई मेरे को बहुत प्रभावित की है। क्योंकि मैं लिखा हुआ सन्नाटा बोलता है, हाँ, काफ़ी कमाल का लिखा है उसमें उन्होंने, तो वो इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक है। 2 पंक्तियाँ उसकी सुनना चाहेंगे? काफ़ी खड़ा लिखते थे, तो अगर आपको बुरा लगे तो माफ़ी। वो कहते हैं साहित्य में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक साहित्य लिखने वाले, दूसरे भोंकने वाले, और फिर वो उस पर इलाबरेट करते जाते हैं। पापा जी भी उनको बात तो करते हैं। वो एक्चुअली उनकी फर्स्ट चॉइस थे प्रेसिडेंट के, जब उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते थे जी। उस टाइम पे उनको करवाना था, लेकिन वो एडमिट हो गए थे तब। बट हाँ, अच्छा, यहाँ आने से पहले मैं आपका एक्स अकाउंट देख रही थी, आप भी कुछ कुछ लिखती हैं, और आपकी माता जी जो हैं वो भी कुछ कुछ लिखती है, मैंने देखा है। तो एक तो आपकी मम्मी का लिखा हुआ आप कुछ सुनाना चाहें, या फिर खुद का लिखा हुआ आप कुछ सुनाना चाहें? मेरे पास भी क्योंकि तो साहित्य और कला एक साथ चलता है। मैं पहले बहुत लिखती थी, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों जी। ये किताब उसी हिसाब से आई है क्योंकि हम एक कॉलेज में कोर्स करते थे, तो जो लिखा है वो मैंने बैठ के एक सिटिंग में लिखा था। एक कॉन्वर्सेशन है कौवे और पेड़ के बीच में, जिसमें वो मृत्यु के या जीवन में कई चीज़ें अंत होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो सारी दीवारें आप देख पा रहे होंगे, इन सब में प्रतिज्ञा का काम आपको नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग मुझे नज़र आ रही है। इसको बनाने में सबसे पहले तो कितना टाइम लगा था आपको? मेरे को लगभग 1 महीना या 1.5 महीना लगा। अच्छा। पेपर का मीडियम थोड़ा अलग रहता है, आपको वेट करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है मैं कितना टाइम डिवोट कर पा रही हूँ इतने बड़े स्केल पे। आपका फेवरेट पेंटर? पद्मश्री अवार्डी गुलाम मोहम्मद शेख हैं, मेरे को उनका काम बहुत पसंद है। अच्छा, आपने कहा कि आपको प्रिविलेज मिला कि आप इस फील्ड में कुछ कर पाएँ, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं हमारी कंट्री में इसे एक मेन स्ट्रीम करियर की तरह नहीं देखा जाता। तो उसे कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं कि आज भी हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि आप पेंटिंग, कला, साहित्य ऐसे क्षेत्रों में एक करियर बना सकें? करियर का डिफ़िकल्टी ये है कि जैसे हमें एक और प्रोफेसर ने समझाया था कि अगर आपको सरवाइव करना है इस मार्केट में, तो आप एक साइड जॉब करिए, घर पे पैसे दीजिए, जिससे कि कुछ भी आलोचना ना हो आपके काम की, और साइड में काम करते जाइए। ये मास्टर्स का था, एंड मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरे कंसेप्चुअल काम है वो बिकते नहीं हैं। सो पेंटिंग सेल होती हैं, बाकी तो हम जॉब के लिए भी कुछ टाइम में तो अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं देखती हूँ कि आपके पिताजी भी और आप भी बहुत ही कैजुअल सी फ़ोटोज़, एकदम सिंप्लिसिटी वाली फ़ोटोज़ अक्सर पोस्ट करते रहते, तो कहीं ना कहीं क्या परिवार का ऐसा माहौल रहा कि बजाय जिस ओहदे पे प्रहलाद पटेल जी हैं, उसके बाद भी घर में उन्होंने हमेशा से सादगी का माहौल रखा है? हम लोगों ने और कुछ देखा नहीं, मैं सच बोलूँ तो काफ़ी शुरुआत हम्बल थे। आप जिस माहौल से बड़े होते हैं और जैसे बड़े किए गए बहुत मैटर करता है। जी। जैसे बचपन में लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, हम घर में पोंछा लगाते थे, सब चीज़ें खुद करते थे, हमें सिखाया गया। अच्छा, भोपाल में घूमने फिरने का टाइम मिलता है? मैं ज़्यादा घूमती नहीं है एक्चुअली। अच्छा, शौक ही नहीं है? नहीं, मेरे को थोड़ा शांति पसंद रहती है। मैं जब कभी कभार ननिहाल जाती हूँ, जैसे मेरे को पानी के पास बैठना बहुत पसंद है। आपकी पेंटिंग्स में भी पानी बहुत है। हम बड़े वैसे हुए, मैं पापा जी के साथ थी तो बचपन में मैं नर्मदा सफाई भी करती थी। हम घंटों तक चोई निकाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। तो थोड़ा शांत जगह भी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। वो शांत जगह ढूंढने की कोशिश मैंने भी की है, वहाँ भी लेके चलेंगे आपको। ये किस टाइप की पेंटिंग है? ये एक्चुअली फोटोशॉप पे डिजिटल काम तैयार किया गया था। अच्छा। इसमें आर्सेनिक के क्रिस्टल्स हैं ये। ओके। और ये आंसुओं को फोटोशॉप स्कैन करके फिर क्रॉप करके जक्सटापोज किया था। आंसुओं को? हाँ, टीयर्स। हाँ। अच्छा।
तो हुआ ये कि जैसे आप देखेंगे कि दादरी में पानी जैसे बहुत ज़्यादा पॉइसनस है, आर्सेनिक ही आर्सेनिक है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा खेती भी उधर होती है, आसपास के लोग भी काफ़ी बीमार रहते हैं। तो मैं वो पेन का जक्सटापोजिशन, और क्योंकि इमेज ऐसी है तो आपको अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो फिर पैटर्न बस है। हमें दोनों का कॉन्टेक्स्ट एज सच नहीं पता, अगर मैं ना बताऊं तो। अगर ना बताऊं तभी तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, ताकि दर्शकों को तो समझ में आए, कम से कम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करें। जाना तो मैं आपकी उस जगह पे जाती हूँ जहाँ से ये सारा काम निकल रहा है, लेकिन रास्ते में इतना कुछ है कि मेरी नज़रें अक्सर। अच्छा, ये वाली जो है पेंटिंग जी, ये मैंने देखी थी जी, मंत्री जी के एक्स पर उन्होंने पोस्ट की थी जी। गर्व महसूस करते होंगे काफ़ी? कभी कभी मैं अपना काम थोड़ा छुपाना ज़्यादा चाहती हूँ। अच्छा। लेकिन ठीक है, वो मतलब खुश होते हैं देख के कि मैं काफ़ी ऐसे कटाक्ष बोलती हूँ, तो ओपिनियन पेंटिंग्स में भी वैसे ही आता है। बिल्कुल। लेकिन वो कहते हैं ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपकी स्टूडियो पे। अच्छा, तो हम आपके स्टूडियो भी आ गए हैं और यहाँ पे मुझे कुछ अनफिनिश्ड पेंटिंग, इन पे काम चल रहा है क्या? जी बिल्कुल। ये किस टाइप का? ये कुछ अलग टाइप का टेक्सचर है ना? ये ऑयल पेंटिंग्स हैं। अभी तक जो आपने सारे काम देखे जी, वो अभी पेपर पे थे। ये काम क्योंकि मैं बाहर भेजूंगी तो ये कैनवस पे है। अच्छा। कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना भी हो नॉन टॉक्सिक मीडियम से करूँ मैं, या वेस्ट कम से कम यूज़ मतलब क्रिएट करूँ। ऑब्वियसली बात है, आप पर्यावरण को इतने क्रिटिकली एनालाइज करके पेंटिंग बनाती है, तो आप तो ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही कोशिश करेंगी। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामने कुछ पेंटिंग करें और हम दोनों मिलकर कुछ करें। बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब फिर आपने, क्योंकि मुझे प्रतिज्ञा ने मौका दिया है कि मैं इनकी पेंटिंग ख़राब कर सकती हूँ, तो हम कोशिश करेंगे। ऑयल में लेयर्स बहुत होते हैं तो आप उसके ऊपर लेयर ऑन कर सकते हैं जितना चाहें। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि बहुत थिक लेयर्स हुए तो कहते हैं कि कई ऑयल पेंटिंग्स को सालों लग जाते हैं सूखने में। अच्छा। लेकिन मैं उतना थिक यूज़ नहीं कर रही, ये काफ़ी पतला बेस है। आप अगर थोड़ा दूर से देखोगे तो अभी जैसे मैंने मॉनसून में काफ़ी ज़्यादा देखा कि वाटर लॉगिंग और कैसे पानी जाता है। तो शुरू करें? बिल्कुल। मैं रेड में रेड मिक्स कर देती हूँ। आप जैसे चाहे तो, जैसे मिड टोन अगर करना हो तो। प्रतिज्ञा बेसिकली कह रही है कि मैं कुछ भी गलती कर सकती हूँ एंड शी विल मेक अप फॉर दैट, वो उसको कवर कर लेंगी। अब जैसे इसी में वेट ऑन वेट अगर आपको करना हो कि गीले पेंट के ऊपर पेंट, तो वाइट बफ अगर आप लेना चाहो और हाईलाइट्स ऐड करना चाहो, जैसे हम अगर पौधा या कुछ भी स्ट्रोक देखते हैं तो लाइट कैसे हाँ, जैसे मैंने ये सिर्फ मिड टोन अभी ऐड किया था। अगर मेरे को हाईलाइट देनी हो तो मैं पहले ये सेकंड कलर ले सकती हूँ, क्योंकि ये वैल्यू स्केल में लाइट है इस ब्राउन से। हाँ, तो होगा क्या कि तो हाईलाइट ऐड हो जाएगी, लेकिन कम, क्योंकि ये इसका क्रोमा ज़्यादा है, कलर ज़्यादा है, बेसिकली सैचुरेशन। क्योंकि मैं मस्ती ज़्यादा करती हूँ तो मैं उंगली भी यूज़ कर लूँगी। आप मस्ती मस्ती में ऐसी पेंटिंग बना देती हैं। मेरे को मज़ा आता है। आप मेरी देखो मस्ती, ये जो खराब पार्ट आपको इस पूरी पेंटिंग में नज़र आ रहा है, ये होती है मस्ती। दिस इज़ एक्चुअल आर्ट। पेंटिंग को लॉन्ग टर्म करियर देखती हैं? हाँ, देखती हैं। मैं पढ़ाना भी चाहती हूँ, लेकिन ये है कि अगर मेन अगर मेरा सोशल कंसर्न्स हैं तो मेरे को काम से फंडिंग चाहिए जिससे कि मैं उनको फंड कर सकूं बेसिकली। बिल्कुल। अच्छा, आप बता रही थी आप रात रात भर जागती हैं तो अपना रूम ही यूज़ करती हैं। हाँ, तो हम प्रतिज्ञा के रूम में भी ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इनका काम हर जगह मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि एक हाई प्रोफाइल फैमिली से रही हैं आप, तो कभी ऐसा कुछ स्टार मोमेंट टाइप का हुआ है कि कहीं आपको फील हुआ हो, नहीं मैं इतने बड़े शख्सियत की बेटी हूँ? सच बोलूँ तो नहीं, क्योंकि मैं वो सीख नहीं करती। अच्छा। मैं मतलब जो नाम ना साइन करने का रीज़न भी वही रहा है कि आप एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी देखते हैं। अच्छा, मेरा रूम अगर मैं दीवारें रंग दूं तो मेरी मम्मी मुझे माफ़ नहीं करी। आपकी मम्मी डांटती है? आपकी मम्मी से आपका कैसा रिश्ता है? मतलब मेरे को डांट नहीं पड़ी। जैसे हम पेंटिंग करते थे, स्टूडियो का ये रहता है कि आप पेंट ड्रिप करो,
खुद ही का पैसा लगा के आप सफ़ेद पेंट लाओगे, वाइट वॉश करके जाओ स्टूडियो छोड़ने से पहले और बस। ठीक। तो मैं वो नोशन लेके, क्योंकि ये भी हमारा परमानेंट रेसिडेंस तो है नहीं, ये पापा जी के पद के कारण मिला है, तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको जैसा मिला आप वैसा छोड़ के जाएं। बिल्कुल। तो आखिर में जब ये कागज़ हटेंगे या हम घर छोड़ेंगे तो हम एक सफ़ेदा लगा के आगे चले। यहाँ पे भी प्रतिज्ञा के पूरे रूम्स की जितनी भी वॉल्स है ऑक्यूपाइड है प्रतिज्ञा के ही काम से। शुरुआत इस पेंटिंग से करेंगी। इस पेंटिंग में ये मुझे काफ़ी अनफिनिश्ड लग रही है अभी। काफ़ी कितना काम हुआ है अभी? आई थिंक इस पे 2 या 3 लेयर ही हैं ये, क्योंकि वाटर कलर है तो मैं अभी कुछ सोच अलग तरीके से है। मैं मध्य प्रदेश की आइकनोग्राफीज के बारे में सोचते जा रही हूँ। तो पेंटिंग सिर्फ ब्रश उठाना और रंगों से खेल नहीं है, उसके पीछे एक सोच होती है। हॉबी है तो आपके लिए वो भी आप सोच के करना चाहते हैं। अगर मैं इसे प्रोफेशन की तरह लेना चाहूँ तो आप तथ्य भी ढूंढेंगे, आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, आप अपने पुराने क्लेम्स को अपसॉल्व भी करेंगे, मतलब मिटा देंगे। और वो फ्रीडम हर किसी को होनी चाहिए ओपिनियन चेंज करने की। तो मैं उस सोच से आगे बढ़ रही हूँ फ़िलहाल कामों में। फ्रीडम की भी बात की आपने, और महिलाओं के लिए क्या मानती है? आज हमारे देश में फेमिनिज्म की लहर है, बहुत सारी सरकारी भी ऐसी नीतियाँ आती हैं। मानती है कि एक्चुअल में समाज में वो परिवर्तन आ चुका है? फेमिनिज्म के बारे में अगर हम सोचें तो पॉलिसी ज़रूरी तो हैं, क्योंकि देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और एक चीज़ शायद कोट रहा है कि आप इक्वालिटी की तरफ स्ट्राइव कर सकते हैं, या इक्विटी बोलनी चाहिए। सब बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी फिजिक तक अलग है लोगों से। तो मतलब ये थोड़ा जो देखने का दायरा है, या तो हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा और एनालाइज और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। पॉलिसी मेकिंग में आमजन अपना इनपुट उतना ज़्यादा नहीं दे पाते, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर प्रिविलेज्ड हैं कि आपके घर में एक पॉलिसी मेकर मौजूद है। तो क्या आप इनपुट देती हैं कि आइडियाज़ देती हैं, आइडियाज़ पिच करती हैं? हम क्या होता है, जैसे मेरे को कुछ खटकता है, हाँ, तो मैं पिताजी से बात करती थी जी। वो हमें सेफ एनवायरनमेंट दिया गया कि अगर मेरे को कुछ आपत्ति है किसी व्यवस्था से तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। अच्छा, कुकिंग का शौक है आपको? जी बिल्कुल। तो फिर कुछ बनाते हैं फिर जल्दी से? आइए मैं आपको उत्पम खिलाती हूँ। हाँ ठीक है। पेंटर प्रतिज्ञा को अब हम शेफ प्रतिज्ञा के रोल में देखेंगे। मेरे को साउथ इंडियन क्विजीन काफ़ी पसंद है, तो फ्रिज में हमेशा उसका बैटर तो होता ही है। अच्छा जी। आपका गो टू मील है उत्तपम? काफ़ी ज़्यादा। इस बड़े से तवे पे बड़े दिल के साथ प्रतिज्ञा हमें कुछ अच्छा सा खिलाएगी। उत्तपम बनाने हैं आज हम। गुजराती डिश भी बहुत अच्छी होती है। गुजराती में मैंने ऊंधियो मुझे बहुत पसंद है। आप जैसे वडोदरा जाएंगे ना, वहाँ पे हमने जब कॉलेज के थ्रू गांव में काम कर रहे थे, आंगनबाड़ी और सब पेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक मासी गांव का खाना खिलाती थी, बहुत ही स्वादिष्ट। घर में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है? मेरे को सबका अलग अलग चीज़ें पसंद है, लेकिन पापा जी के भरमा के भटे बहुत पसंद है मुझे। अच्छा। काफ़ी एमपी वाली डिश लगती है मेरे को। वो तरीका उनका बनाने का वैसा है, जब वो सेवा में रहते थे तब। मम्मी बहुत अच्छे बेकरी के आइटम्स बनाती थी, क्योंकि वो बचपन की याद है इसलिए जी। बाकी मुझे सेम दही वाली बहुत पसंद है उनकी। अच्छा। छोटे भाई फ्राइड राइस, पोहा सबसे शानदार छोटे भाई बनाते हैं हमारे घर में। एमपी की शान पोहा। एक चीज़ जो मैंने थोड़ा सा समय आपके साथ बता के समझी है कि फैमिली वैल्यू को बहुत ज़्यादा माना गया है इस परिवार में। जी। कितना ज़रूरी मानती, क्योंकि आजकल देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली के चलन चल पड़े हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी और हम दिल्ली से इसलिए शिफ्ट हुए जी, क्योंकि पापा जी चाहते थे हम एक तो परिवार के साथ बड़े हों। अच्छा, फैमिली से मुझे याद आया, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि प्रबल, प्रतिज्ञा, फलित, जी, प्रहलाद, सबके नाम पी से हैं। सोच समझ के कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी करके फैमिली प्लानिंग? माता जी पिताजी का तो कोइंसिडेंस था। बिल्कुल। हम तीनों के नाम गुरुजी ने रखे। वो बगासपुर के पास श्रीधाम है हमारा गांव, पैतृक गांव, वहाँ के पास रहते थे। आज के समाज में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखती हैं? आई थिंक इट्स द एक आइडिया है कि एक महिला को ऐसा होना चाहिए, जो बाइनरी में हम फंसते हैं ना, जो सोशल स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं।
कि आपको ऐसा ही होना चाहिए अगर आप महिला हैं, आप ऐसे ही रह सकते हैं अगर आप एक पुरुष हैं, तो वो थोड़ा खुद के और समाज के प्रति पता नहीं एक विकृति का कारण बन जाता है मेरे हिसाब से। वो एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी और सबकी है कि जो पढ़ा लिखा है वो समझाए। आपके लोकल पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी होती है। हमने अपने पिताजी को ग्राउंड वर्क ऐसा करते देखा है, उनका बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो रहा है। वो डीजी रहे हैं NYKS के, फिर मतलब LNCP में डायरेक्टर रहे हमने, और वो समझाते थे, बोलते थे तुम पढ़ो, टॉपर बनने के लिए नहीं। वो बोलते थे समाज को 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है, हाँ। या तो आप किताबों से साहित्य से पढ़ें या फिर आप समाज में रह के करें। बोलते थे तीसरा रास्ता है, दोनों करके जाओ जिससे कि समझ पाओ कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। ये तो तैयार है, चलिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ लाइए। आप बैठ जाइए। नहीं, बस मैं ऐसे ही टेस्ट कर लेती हूँ। मुझे भी साउथ इंडियन बहुत पसंद है, प्लस इसमें जो नमक की क्वांटिटी है वो मस्त है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी बातें अपने अंदर आपने इनकलकेट कर ली है। एक्सपीरियंस और एज का रिलेशन जो आमतौर पर इस सोसाइटी में देखा जाता है, सब्जेक्टिव है। ये चीज़ मैंने देख ली। परसाई जी भी जैसे वो विकलांग श्रद्धा के दौर में बोलते हैं कि यंग कार थे तो बोलते थे कि आप उम्र के साथ श्रद्धेय हो जाते हैं। सच नहीं है, जबकि बिल्कुल आपको कुछ हैबिट्स अपने जीवन में लानी पड़ती हैं बाय चॉइस। अभी जैसे मैं सच बोल सकती हूँ कि मैं फिज़िकल फिटनेस में स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बीमार हुई, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। जैसे बचपन में पापा जी हमें स्टेडियम ले जाते थे, हमें फोर्स नहीं करते थे। शॉर्टपुट मैंने 14 की उम्र में ऐसे स्टार्ट किया कि SI की ट्रेनिंग चल रही है और मैं प्लास्टर लगी हूँ, मैं लंगड़ाते हुए गई, मैंने बोला मैं फेंक दूँ क्या। अच्छा, नेचुरली कंधे हम लोग के वैसे थे, हम कंधे से स्ट्रॉन्ग थे, तो पापा जी शूटिंग एनकरेज करते थे, जो कम्पिटिटिव शॉर्टपुट थ्रोइंग इवेंट्स ऐसे हो गए। हाइट का भी एडवांटेज रहता है, लेकिन फिर फिटनेस और तरीके से भी होती है। ठीक है, आप मोटे दिख सकते हैं लेकिन फिर आप में वैसा मेटाबॉलिज्म और एजिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो बहुत वर्सेटाइल फील्ड के बारे में जानने को मिला आपसे, लेकिन फोकस पेंटिंग पे ही रहा है। फोकस मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं कोई क्लेम नहीं करती कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें सीख सकती हूँ लाइफ में। तो आइडिया ये है कि जितना है उसको अच्छा करो और सेटिस्फाइड रहो। अगर कुछ अच्छे पेंटिंग्स हैं, यानी इसका मतलब है कि 100-200 मेरे फील्ड पेंटिंग्स रहे होंगे। और फेलियर कोई देखे ना देखे, वो हमारे लर्निंग आर्क का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। अच्छा, एक शब्द में पेंटिंग प्रतिज्ञा के लिए क्या है? क्रिटिक। आज थोड़ा सा वक्त बिताया हमने प्रतिज्ञा आपके साथ और बहुत कुछ जानने को मिला, नया जानने को मिला। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ को। तो ये थी हमारे साथ प्रतिज्ञा पटेल, जो कि यंग आर्टिस्ट है। साथ ही साथ आपने उनके विचारों को सुना होगा। जो भी करिए खुश रह के करिए, और कहीं ना कहीं जो आप सोचते हैं कि नहीं यही करियर है, यही स्टैंडर्ड है, उसी के ज़रिए आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो उस सोच से आगे बढ़कर भी एक ज़िंदगी है। आज एक ऐसी अनोखी शख्सियत से मुलाकात करवाने की कोशिश की है। आगे भी ऐसे ही लाजवाब शख्सियत से मुलाकात होती रहेगी। बने रहिएगा नारी शक्ति के साथ। नमस्कार।